एक लड़का विदेश से डॉक्टर बनकर लौटा था इंडिया। जैसे ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसको भूख लगने लगती है और वह सोचता है कि मैं घर तब रेल पकड़ूंगा जब पहले खाना खा लेता हूँ। उसके बाद वह दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में, जो कि नॉर्मल सा ही रेस्टोरेंट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, वहाँ पर खाना खाने के लिए चला जाता है और बैठ करके वेटर को बुलाता है, अपना खाना ऑर्डर करता है और बैठा हुआ खाने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अचानक उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ती है जो वहाँ पर होटल के फर्श पर पोछा लगा रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं कि इस औरत को तो मैंने देखा है। उसके बाद वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उस औरत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ देखता है। उसके बाद जैसे वह नीचे की तरफ देखता है तो एकदम से कह उठता है, दादी माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अब जो वह बूढ़ी औरत थी वह ऊपर की तरफ जब चेहरा उठाती है और देख करके एकदम से रोने लगती है, क्योंकि वह उसका पोता था। दोनों खड़े होकर के एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। जो पोता होता है वह कहता है, माँ, तुमसे ऐसे किसने कहा कि यहाँ पर पोछा लगाना है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, मैं ही नहीं हूँ, यहाँ पर तुम्हारे दादाजी भी हैं। सामने देखो, बीमार हैं और कुर्सी पर बिठा रखा है मैंने। अब वह जब नज़र घुमाता है तो वहाँ पर दादा भी दिखता है उसको बैठा हुआ। वहाँ जा कर के दादा से लिपट जाता है और रो रो कर पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत हुई तो हुई कैसे? मुझे सच सच बता दो। अब दोस्तों, जो दादी और दादा उसको बताते हैं, उसके बाद सारी बातों को सुनने के बाद वह उनसे कहता है कि दादी दादा, आप यहीं पर ठहरो कुछ दिन के लिए और मैं फिर से आऊँगा। और उसके बाद उनको कह देता है कि तुम्हें होटल में काम करने की ज़रूरत नहीं है और चलो मैं तुम्हें एक कमरा लेकर देता हूँ। दोस्तों, उनको कमरे में ठहराता है और उसी होटल में वह जो होटल के मालिक थे उनसे कहता है कि मेरे दादा दादी के पास रोज़ खाना पहुंच जाना चाहिए, एडवांस बताओ कितना लोगे? तो एडवांस दे करके दादा दादी को एक अच्छे से कमरे में ठहरा करके वह फिर अब अपने गांव की तरफ रेल पकड़ करके रवाना हो जाता है दिल्ली से। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो होता है, बड़ा ही विचार करने योग्य यह मामला है और इस जैसी वीडियोज़ को देखने के बाद हमें पारिवारिक ज्ञान होता है कि परिवार के अंदर हमें किस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए, वरना तो सामने आ जाते हैं, वही जो करनी का फल होता है वो सामने आ जाता है। पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2023 की यह घटना है जहां पर एक सूर्यकांत नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रहा करता है। उम्र जिसकी 68 साल है, 68 और 70 के आसपास है। उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम लता है, जो कि 65 साल की है। दोनों पति पत्नी अपने घर में अपने बेटा बहू के साथ रहा करते हैं। इनका एक पोता भी है जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अब जैसे बुढ़ापा इनका आ जाता है, कमाने लायक नहीं होते हैं, तो इनके जो बेटा और बहू होते हैं उनको यह बोझ लगने लगते हैं कि खाली बैठे बैठे कमाते धमाते कुछ है नहीं और इनके लिए खाने के लिए चाहिए सब चीज़। तो अब जो बेटा और बहू होते हैं इनको बासी खाना देने लगते हैं कि ये खाना बिगड़ेगा, आप इसको खा लीजिए। अब तो यह बासी खाना जैसे ही अपने हाथों में देखते हैं तो भाई इनकी आंखों से आंसू निकलना तो लाजमी है। पूरा जीवन भर कमाया अपने बेटे के लिए और बेटे की शादी होते ही बहू के चक्कर में आकर के माँ बाप को बासी खाना दे रहा है। इधर जो सूर्यकांत होता है बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता है, क्योंकि बुढ़ापे में ज़्यादातर बीमारियां इंसानों को घेर लिया करती हैं। वह बार बार अपने बेटे से कहता, बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं बीमार हूँ, खांसी है, बहुत ज़्यादा जुकाम है और मेरे कलेजे पर यानी कि सीने में दर्द होता है। लेकिन जो उसका बेटा होता है वह उससे झिल्ला कर पड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेकर घूमता रहूँगा, मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं कमाने के लिए नहीं जाऊँगा ड्यूटी पर, तो फिर तुम्हारा पेट कैसे भरूँगा और तुम कैसे खाना खाओगे? इस तरह से वह दो चार जली कटी बात सुना करके उनके सामने से निकल जाया करता और ना ही शाम को आकर के अपने माँ बाप से बातचीत किया करता, बस उनसे दूर दूर से रहते हुए लोग। लेकिन इस घर के अंदर इस घर का जो चिराग था, जो उनका पोता था, वह बचपन से ही अपने दादा दादी की हिमायत लिया करता था। जब भी उसके माँ बाप दादा दादी को खाना देते, बासी खाना, तो उस बासी खाने को डस्टबिन में डाल दिया करता
और ताज़ी खाना बनवा दिया करता, वरना घर के अंदर कलेश कर दिया करता माँ बाप के लिए। अब जो माँ होती है उसकी बात मान करके ताज़ी खाना देती है। अब ऐसे ही वह पोते के सहारे दोनों दादी और दादा जी रहे थे कि चलो किसी को तो हमें आसरा है, हमारा पोता ही हमें प्यार करता है, कुएं में जाए भाड़ में निकले और बाकी दुनियादारी। तो अब धीरे धीरे वो पोता बड़ा होने लगता है, बड़ा हो जाता है तो 12वीं क्लास पास हो जाती है और उसके बाद वह कुछ कोर्स करता है और अब पोता अमेरिका पढ़ने के लिए जाना चाहता है, डॉक्टर की डिग्री करने के लिए। जो उसके माँ बाप होते हैं वो कहते हैं बेटा हाँ डॉक्टर बन, हम पैसा लगाएंगे। अब जो पोता होता है अपने माँ बाप से कहता है कि देखो दादी दादा को मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इनके साथ कोई बदसलूकी की तो मैं पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाऊँगा, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब तो जो माँ बाप होते हैं हंसकर कहते हैं चिंता मत करो, हम अच्छे से रहेंगे, और उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह पोता अमेरिका पढ़ने के लिए जाता है, पीछे से उन दोनों पति पत्नी का रवैया वही पुराने वाला हो जाता है। दादा दादी को खाने के लिए अच्छी तरह से नहीं देते हैं, बासी खाना देते, कई बार टाइम पर भी नहीं देते, वो खाने के लिए तरसते रहते, ना उनके कपड़े धोए जाते। जो बूढ़ी दादी थी वही दोनों के कपड़े धोया करती। इस तरह से मामला चल रहा था। लेकिन दादी दादा अब करें भी तो करें क्या, एक सहारा था, वह पढ़ने के लिए चला गया। ऐसे ही वक्त काट रहे थे। अब अचानक एक दिन दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह अपने बेटे से कहता पहले जैसे, बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चलना, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। लेकिन उसका जो बेटा होता है उसके ऊपर झिल्ला करके वहीं पर छोड़ करके अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। और उसके बाद जो दादा दादी होते हैं वह परेशान कि अब कैसे होगा। अब जो दादी होती है वह हिम्मत करती है और उसके पास कुछ पेंशन वगैरह के पैसे इकट्ठे किए हुए थे, वह अपने पति को कहती है कि चलो जी मैं ही चलती हूँ तुम्हारे साथ, ये लोग तो नहीं दिखाएंगे तुम्हें। और अपने पति को वह दादी हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उनको कुछ दवाइयाँ लिख देता है और उधर से दवाइयाँ ले करके वापस आने लगते हैं। तभी दोस्तों रास्ते में बहुत ज़ोर से झमाझम बारिश होने लगती है। शाम उनको हो गई थी क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। इतने में ही घर पर उनका बेटा भी नौकरी से आ गया था। दोनों पति पत्नी बैठकर इंतजार कर रहे थे कि आखिर बुढ़े बुढ़िया गए कहाँ। अब दोस्तों वह बूढ़ी औरत अपने बीमार पति को हाथ पकड़ करके अपने साथ लेकर आ रही थी और बहुत कीचड़ हो गई थी। अब बूढ़ी औरत को यह भी आशंका हो रही थी, डर सता रहा था कि कहीं हम दोनों रिपट कर गिर ना जाएं कीचड़ में। तो वह बुढ़े का हाथ कैड़ा पकड़ लेती है, यानी कि उसको अच्छी तरह से टाइट पकड़ लेती है और कहती है चिंता मत करो, आराम आराम से आ जाओ, चले जाएंगे। तो धीरे धीरे बारिश में भीगते हुए वे घर पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे उनके बच्चे बाहर निकलते हैं, बेटा और बहू, उनको देख करके एकदम से झिल्लाने लगते हैं कि हाथ पकड़ कर चल रहे हो, मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रहेगी, और तुम्हें आस की अभी अभी सूझ रही है बारिश के मौसम में। अब यहाँ पर जो माँ होती है बूढ़ी, वह एकदम से तौर में आ जाती है और कहती है कि सुन बे, हम जिंदगी भर जिए हैं, एक साथ जिए हैं, एक साथ मरेंगे, और यह बूढ़ा आदमी है, कहीं रिपट ना जाए, फिसल ना जाए, इसलिए मैंने हाथ पकड़ा है। रही बात आस्की की, मैं अगर अपने पति के साथ आस्की करूंगी भी तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है, मोहल्ले वालों को क्या परेशानी है, बूढ़ा आदमी है, रिपट जाए, कहीं गिर जाए, इसलिए मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, और तुम अपनी ही दुनिया में हो, तुम अपने आगे किसी को मतलब समझ ही नहीं रहे हो। अब ऐसे जो बूढ़ी औरत है उल्टा बेटा और बहू को धमका करके घर के अंदर चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहती है कि जीवन गुजारा है मैंने अपने पति के साथ, बुढ़ापे में भी उसका सहारा बनूंगी, तुम्हारे जैसी नहीं हूँ मैं जो अपने माँ बाप को इस तरह से तड़पता छोड़ दे। तो इस तरह से दोस्तों वह उल्टी सीधी बात पे कह लेती है जैसे उसके मन में आती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, हॉस्पिटल में वह थोड़ा ठीक हो जाता है। अब ये जो माँ बाप के साथ जो बच्चे रह रहे थे, बेटा और बहू, ये और ज़्यादा उनको परेशान करने लगते हैं, क्योंकि अब इनको लगता था कि ये हमारे ऊपर बोझ हैं और इनकी ऐसी हालत कर देते हैं, बहुत बुरी हालत। कुछ दिन के बाद जो बूढ़ा आदमी फिर से बीमार होता है, क्योंकि दवाइयाँ टाइम पर चलनी थी। तो अब जो बेटा और बहू होते हैं वह प्लानिंग करते हैं कि अब इनका टंटा ही काट देते हैं सदा मदा के लिए। और वह कहता है बाबूजी मैं आपको दिखाने के लिए ले चलूँगा और माँ जी आप भी साथ चलना। तो उसके बाद वह तैयार होता है, माँ और बाबूजी को ट्रेन में बिठाता है। ट्रेन सीधा दिल्ली जाकर रुकती है और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है कि मैं अभी डॉक्टर के पास से पर्ची कटवा कर लाता हूँ, आप यहीं पर बैठो। और उनको वहीं पर छोड़ करके रफू चक्कर हो जाता है। 2 घंटे गुजरते हैं, शाम हो जाती है।
बूढ़े माँ बाप समझ चुके थे कि वह हमें यहाँ पर छोड़कर चला गया है। अब बूढ़े माँ बाप को अपने घर का भी पता था, शहर का भी पता था, कौन सी रेल जाएगी उसका भी पता था, लेकिन अब वे सोचते हैं, आपस में बात करते हैं कि हम जाएं तो वापस किसके लिए जाएं। जो बेटा हमें यहाँ पर छोड़कर चला गया उसके मन में यही था कि माँ बाप घर में ना रहें तो हम दोबारा से वहाँ पर कैसे जाएँ। मन नहीं कर रहा है पार्वती। उसके बाद जो पार्वती पत्नी होती है वह कहती है कोई बात नहीं जी, हमें जैसा ऊपर वाला रखेगा हम यहाँ पर रह लेंगे, दर दर की ठोकर खानी है इससे आगे हमें, तो वो भी खाएंगे बड़े शौक से और एक साथ मिलकर खाएंगे। पति पत्नी बनकर जीवन भर साथ देने का वादा जो किया है हमने एक दूसरे को। तो अब क्या होता है दोस्तों, उनको भूख लगती है। वहीं थोड़ी दूर पर एक होटल था, उस होटल में बूढ़ी औरत जाती है, जा कर के कहती है भैया हमें खाना चाहिए लेकिन हमें फ्री में नहीं चाहिए, पैसे तो हमारे पास इतने हैं नहीं, मैं आपके होटल में कुछ काम धाम कर दिया करूँगी और बदले में आप लोग मुझे बस मेरे पति को और मुझे खाना खिला दिया करना, इतना ही चाहिए बस हमें। तो होटल वाला देखता है बुजुर्ग लोग हैं उनको रख लेता है। दिन भर बूढ़ी औरत काम करती है, शाम को होटल वाला उनको खाना दे देता है। अब रात के ठहरने की बारी आती है। रात के ठहरने के लिए बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा हम आपके होटल में ही ठहर जाएंगे, यहीं पर जो एक कोठरी बनी हुई है और हम रखवाली कर लेंगे तुम्हारे होटल की। तो होटल मालिक कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, होटल बंद तो होता नहीं है, रात दिन चलता है, आप लोग यहाँ पर ठहर जाया करना। तो वह वहीं पर ठहर जाते हैं। वहीं पर झाड़ू पोछा वह बूढ़ी औरत करती है, अपने पति को वहीं पर कुर्सी पर बिठा लिया करती है अपने सामने और वहीं पर वह काम धंधा करती है और उनको रोटी मिल जाया करती हैं। अब इधर उनके पोते की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो वह पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर एरोप्लेन से उतरता है। उसको भूख लगती है, सोचा ट्रेन बाद में पकड़ूंगा, पहले खाना खा लेता हूँ। उसी होटल में वह जाता है, वहाँ पर अपनी दादी को पोछा लगाता हुआ देख करके उसका दिल हिल जाता है और दादी को गले लगा लेता है। पोछा उसके हाथ में से फेंक देता है। कहता है दादी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। दादी कहती है आपका दादा भी है बेटा तेरा। तो दादा को देख कर वह और ज़्यादा रोने लगता है और दादी और दादा पूरी कहानी उसको बता देते हैं कि हमारे साथ तेरे माँ बाप ने ऐसा किया है। अब जो पोता होता है उनके लिए कमरा लेता है, वहीं पर होटल वाले से कहता है कि आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे दादा दादी को 5-6 दिन के लिए खाना दे देना, बस ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम चाहिए मुझे। और उसके बाद वो पैसे दे करके दादा दादी को अच्छी सी जगह पर ठहराता है और उनसे कहता है कि दादा दादी आप कुछ दिन यहाँ पर ठहरिए, मैं फिर आता हूँ आपको लेने के लिए। और उसके बाद वह घर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद वह यह नहीं बताता है कि मुझे दादा दादी मिले थे। पूछता है दादा दादी कहाँ हैं, तो वह बताते हैं वो तीरथ पर गए हैं। तो वह अपने मन ही मन में सोच लेता है कि ठीक है तीरथ पर गए हैं। खाना पीना खाता है और उसके बाद वह कहता है अपने पापा से कि पापा मेरी अमेरिका के अंदर ही बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, लाखों में सैलरी है, और अब तुम भी वहीं पर चलो, माँ को भी वहीं पर ले चलते हैं, वहीं पर रहने के लिए मुझे घर मिला है, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तो पिता की नौकरी छुड़वा देता है और उसके बाद माँ और बाप को अपने साथ वह सीधा अमेरिका ले जाता है। और वहाँ ले जा कर के दोस्तों उनके पास जो पैसे थे उनको अपने पास रख लेता है कि मुझे दे दो कहीं गिर ना जाएं। और उसके बाद उनको वहाँ पर छोड़ करके एक फुटपाथ पर कि मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, और वह सीधा वापसी इंडिया की कर लेता है। वह माँ बाप भी समझ जाते हैं कि बेटा हमें छोड़कर चला गया है, उनके पास पैसे भी नहीं थे। अब वो करें तो करें क्या। वहीं पर सड़क पर भूखे प्यासे बैठे हुए थे, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से मांग कर खा रहे थे, बस ऐसे भूखे प्यासे फुटपाथ पर घूम रहे थे। वह वापस आकर अपने दादा दादी को अपने घर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर दादा दादी जब जाते हैं तो देखते हैं उनके बेटा बहू तो है ही नहीं। अब वह पूछते हैं कि बेटा बहू कहाँ गए, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो वह दादा दादी को सारी कहानी बताता है कि उनको मैं अमेरिका छोड़ कर आ गया, उन्होंने तो तुम्हें दिल्ली छोड़ा था, मैंने उनको अमेरिका छोड़ दिया, तुम्हारी पोस्ट से भी बड़ी पोस्ट पर छोड़ दिया। अब तो यह सुन करके देखो माँ बाप का दिल तो माँ बाप का ही होता है। अब वह रोने लगते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कैसे रह रहे होंगे, पैसों को तू ले आया, वो खाना कैसे खाएंगे, भूखे प्यासे कहाँ रहेंगे। पोता एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि उनको भी सोचना चाहिए था कि उनके माँ बाप दिल्ली में कहाँ भटके भटके घूमेंगे, कहाँ भीख मांगते मांगते खाना खाएंगे। लेकिन दोस्तों माँ बाप की आत्मा माँ बाप की होती हैं। अपने पोते को वह धमका कर कहते हैं कि अपने माँ बाप को लेकर आ जा यहाँ पर, वरना हम भी नहीं रहेंगे इस घर के अंदर, उनको लेकर आ जा। उधर दोस्तों वह जो माँ बाप थे वह समझ चुके थे कि पोते को पता चल चुका है, यानी कि बेटे को पता चल चुका है कि उसके दादी दादा कहीं बाहर हमने ऐसे छोड़े हैं, इसीलिए हमें छोड़कर गया है। तो उनकी भी अकल ठिकाने पूरी तरह से आ चुकी थी। और फिर दोस्तों ये लड़का उसी शहर में जाता है अमेरिका में, और एक दिन के अंदर अंदर उनको ढूंढ लेता है। और ढूंढने के बाद उनको कहता है कि चलो इंडिया चलो, और तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा कि मैंने किस लिए तुम्हारे साथ ये किया। उनको इंडिया लाता है, वह रोते हुए जैसे तैसे इंडिया आ जाते हैं। आकर के अपने माँ बाप के पाँव में गिर जाते हैं कि माँ बाबूजी हमें माफ़ कर दो,
हमें माफ़ कर दो, हमने आईना देख लिया है, हमने आपके साथ ऐसा किया, हमारे बेटे ने जब हमारे साथ ऐसा किया तो बस ज़मीन पाँव के नीचे से निकल गई, तो हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद बूढ़े माँ बाप उनको माफ़ कर देते हैं। सारे लोग वहीं पर हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। और लड़का जो पोता था वह दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देता है, उसकी नौकरी दिल्ली में ही लग जाती है। तो इस तरह से इस बेटे ने अपने माँ बाप को सबक सिखा दिया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, वरना तो कुछ पोते पोती ही ऐसे होते हैं, वरना तो कुछ पोते पोती ऐसे भी होते हैं कि उनके माँ बाप अगर दादी दादा को धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं तो वो माँ बाप की ओर ही हो जाते हैं, सोचते हैं कि दादी दादा का क्या करना है, माँ बाप के साथ तो रहना ज़िंदगी भर। लेकिन कुछ लड़के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सच्चाई का मालूम होता है और जिनको मतलब रियलिटी पता होती है कि आज इन बूढ़े बुजुर्गों के साथ जो हो रहा है कल मैं भी ऐसा कर दूंगा। और ऐसा यहाँ पर इस लड़के ने किया और इस लड़के ने अपने माँ बाप की अकल ठिकाने अच्छी तरह से याद दी और बाद में माँ बाप से माफ़ी भी मांगता है कि माँ बाबा मैंने सिर्फ आपको ये महसूस करवाने के लिए आपके साथ ये सब किया है, मैं ऐसा वास्तव में नहीं हूँ। तो माँ बाप इसको गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा तुमने सही किया हमारी आंखें खोलने के लिए। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि शहरों में आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर बुजुर्ग लोग अनाथ आश्रमों वृद्धाश्रमों में पड़े रहते हैं। वो क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों को सिर्फ ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, इंसानियत कैसे कमाई जाती है, रिश्ते कैसे कमाए जाते हैं, ये नहीं सिखाते, सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं। और फिर वो बच्चे इतने आगे निकल जाते हैं पैसा कमाने में कि उनको अपने माँ बाप के साथ रिश्ता पसंद नहीं आता है और माँ बाप को ही वह वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आप भारत के अंदर ही दो तस्वीर देख सकते हैं। एक आप गांव की तरफ चले जाइए, गांव में से चाहे कितनी भी गरीबी बच्चों पर है लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते हैं, अपने घर पर ही रखते हैं, प्यार से सेवा जो करते हैं। तो वहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते, रिश्ते कमाना भी सिखाते हैं और अपने परिवार को चलाना भी सिखाते हैं। तो पैसा कमाने के चक्कर में रिश्तों को और रिश्तों के जो मूल्य हैं उनको ना भूलें और अपने जीवन को सही से बुजुर्गों की सेवा करके जिएं, क्योंकि बुजुर्गों में भगवान वास करता है। उनकी हर इच्छा पूरी करें। जिस तरह से बच्चे जब हम होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, उसी तरह से जब बुढ़ापा आता है तो वो भी बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चों को उनको पालना चाहिए अपने बूढ़े बड़ों को बच्चे की तरह। तो ये उल्टा होता है। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं। दिलीप राजपूत, जिला खंडवा गोकुल गांव से हैं भाई साहब। राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई जो कमेंट करते हैं। हरिंदर सैनी कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरिंदर भाई। उसके बाद हमारे साथ हैं आरिस सुल्तान, अहमदाबाद से हैं और हमारे वीडियो 5 साल से देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आरिस जी। और उसके बाद हमारे साथ कुमार विमल हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राज कांगड़ा हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद अब्दुल रहमान मलिक जो कि पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ विनोद जी कमेंट करते हैं और रूही राजपूत कमेंट करती हैं। सतीश कुमार कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद हमारे साथ है मुकेश कुमार यूपी 83 से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, फिजी के रहने वाले हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं पंकज कुमार कमेंट करते हैं और धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दोस्तों, उसके बाद हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र चहर कमेंट करते हैं। देवेंद्र रजावत कमेंट करते हैं, मेरा नाम क्या रेलवे देवेंद्र सिंह रजावत जयपुर से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उसका अगले वीडियो में लूँगा। और एक सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।